समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद। दोहा। तारानकन चलत महाधुनि गर्ज जैसी भारी, गर्भ स्रवी सुनी निसिचर नारी, नागी सिंधु एही पारही आवा, सब किलकिला कपिन सुनावा। वन। भावार्थ, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। वन। तारानकन हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बेराजा, कीनासी रामचंद्र कर काजा। टू। भावार्थ, जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। टू। तारानकन मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिमी बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। थ्री। भावार्थ, सब जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। थ्री। तारानकन तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधु फल खाए, रखवारे जब ब्रजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। फोर। भावार्थ, तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। फोर। दोहा। तारानकन जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। 28। भावार्थ, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। 28। दोहा। तारानकन जो न होती सीता सुधी पाए, मधुबन के फल स कहीं की काए, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। वन। भावार्थ, यदि सीताजी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। वन। तारानकन आए सबन ही नावा पद सीसा, मिले सबन ही अति प्रेम कपीसा, पूंछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। टू। भावार्थ, सैड फेस्ड सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। टू। तारानकन नाथ काजू कीन हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेउ कपिन सहित रघुपति पही चलेउ। थ्री। भावार्थ, हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। थ्री। तारानकन राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे धो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाए। फोर। भावार्थ, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। फोर। दोहा। तारानकन प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। 29। भावार्थ, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। 29। दोहा। तारानकन जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। वन। भावार्थ, जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उससे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वन। तारानकन सोए विजय बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। टू। भावार्थ, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। टू। तारानकन नाथ पवन सुत कीन ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति ही सुनाए। थ्री। भावार्थ, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब जाम्बवान ने जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। 3 तारांकन सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिया लाए, कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। 4 भावार्थ सैड फेस वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। 4 दोहा तारांकन नाम पाए हरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। 30 भावार्थ सैड फेस जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कीवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। 30 दोहा तारांकन चलत मोही चूड़ामणि दीन ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन ही, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जन का कुमारी। 1 भावार्थ चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। 1 तारांकन अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। 2 भावार्थ छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। 2 तारांकन अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हठी बाधा। 3 भावार्थ सैड फेस हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। 3 तारांकन बिरह अगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरी छन माही शरीरा, नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरे न पाओ देह बिरहागी। 4 भावार्थ विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है, इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। 4 तारांकन सीता कहे अति विपति बिसाला, बिन्ही कहे भली दीन दयाला। 5 भावार्थ सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। 5 दोहा तारांकन निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप संबीती, बेगी चलिए प्रभु आना भुज बल खल दल जीती। 31 भावार्थ हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। 31 दोहा तारांकन सुनी सीता दुख प्रभु सुख यना, भरी आए जल राजिर नैना, बचन काया मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिया विपति की ताही। 1 भावार्थ सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। 1 तारांकन कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातुधान की, रिपु ही जीती आनिबी जान की। 2 भावार्थ जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। 2 तारांकन सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करौन का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। 3 भावार्थ सैड फेस भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। 3 तारांकन सुनु सुत तो ही उरिन में नहीं, देख्यूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। 4 भावार्थ हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। 4 दोहा तारांकन सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेव प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। 32
भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। 32 दोहा तारानकन बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। 1 भावार्थ, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। 1 तारानकन सावधान मन करी पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। 2 भावार्थ, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। 2 तारानकन कहो कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्गति बनका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। 3 भावार्थ, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। 3 तारानकन शाखा मग कई बड़ी मनुसाए, शाखा ते शाखा पर जाए, नागी सिंधु हटकपुर जारा, निसिच गन बधी बिपिन उजारा। 4 भावार्थ, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। 4 तारानकन सो सब तव प्रताप रघुराए, नाथ न कछु मोरी प्रभुताए। 5 भावार्थ, ये सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। 5 दोहा तारानकन ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही जारी सकी खलुतूल। 33 भावार्थ, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। 3 दोहा तारानकन नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपाइनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। 1 भावार्थ, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। 1 तारानकन उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भव न आना, ये संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोए पावा। 2 भावार्थ, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। 2 तारानकन सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चले कर करहु बनावा। 3 भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदकंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। 3 अब विलंबु के कारण कीजिए, तुरंत कपिन का आयसु दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु बर्षी, नबते भवन चले सुर हर्षी। 4 भावार्थ, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने